नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा जो वीडियो है वो है कि हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं। हम सभी के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। एक बीज के अंदर भी क्षमता होती है कि वो पेड़ बन जाता है और बरगद के पेड़ के रूप में विकसित हो जाता है। तो लेकिन वो तभी होगा जब उसकी क्षमताओं को विकसित किया जाएगा, जब उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही एटमॉस्फेयर मिलेगा ताकि वो पेड़ के रूप में विकसित हो पाए। तो वही तो उत्पादकता होती है कि हम सभी के अंदर भी परमपिता परमात्मा ने बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, लेकिन हमें उनकी कुल्हाड़ी की धार को जितना तेज करते चले जाते हैं और जितनी अपनी उत्पादकता को बढ़ाते चले जाते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने एक बात कही थी कि अगर आप मुझे कोई पेड़ काटने के लिए अगर 6 घंटे देते हैं तो उसमें से 4 घंटे उसकी कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा। अगर कुल्हाड़ी की धार को तेज करेंगे तो पेड़ काटने की क्षमता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, और बिना कुल्हाड़ी की धार तेज किए अगर हम पेड़ काटते चले जाते हैं तो जब पहले दिन जहां 10 पेड़ कटते हैं, अगले दिन 5 ही कटेंगे, फिर उससे अगले दिन 3 ही कटेंगे, और फिर धीरे धीरे करते हुए उत्पादकता इतनी कम होती चली जाती है कि एक पेड़ काटना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ अगर एक पेड़ काटने के बाद थोड़ा रुक जाए और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर ले तो पेड़ काटने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। एक पैनी कुल्हाड़ी से हम ज्यादा पेड़ काट पाएंगे। हम गाड़ी चलाने में इतने व्यस्त हैं कि उसमें पेट्रोल भरवाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें रुकना ही पड़ेगा। तो उत्पादन चाहिए तो उत्पादन क्षमता में निवेश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक किसान एक मुर्गी खरीद के लाया। वो मुर्गी उसको रोज सोने का अंडा दे रही थी। धीरे धीरे वो किसान मालामाल होता चला गया। एक दिन किसान के दिमाग में ये विचार आया कि अगर ये मुर्गी रोज सोने का अंडा दे रही है तो उसके पेट में कितने सारे अंडे होंगे। तो किसान ने क्या किया, उस मुर्गी का पेट काट दिया। अब किसान का दुर्भाग्य ये निकला कि मुर्गी के पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं था, और अब उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से भी हाथ धो लिया। अब ना आगे भविष्य में उसको कभी कोई अंडा मिल सकता था, और अंडा देने वाली मुर्गी को भी उसने मार दिया। तो किसान ने उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन क्षमता में निवेश नहीं किया। अगर उसने मुर्गी को दाना खिलाया होता और मुर्गी की देखभाल की होती तो आज जो मुर्गी एक सोने का अंडा दे रही है वो कल 4 सोने के अंडे देती, और धीरे धीरे उसकी उत्पादकता बढ़ती चली जाती। तो एक सबसे बढ़िया कंसेप्ट कि अगर हम प्रोडक्शन चाहते हैं तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन हमें चाहिए तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब अंडे, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मुर्गी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की देखभाल की जाएगी तभी हमें सोने के अंडे मिल पाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि अपनी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब जीवन इतना व्यस्त क्यों है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि एक्टिविटी, जो गतिविधि होती है वो तो आपको व्यस्त रखती है और उसका कोई आउटपुट भी नहीं होता, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, वो आपको फ्री रखती है। आप जितने ज्यादा उत्पादक कार्य करते हैं उसमें आपके पास समय भी होता है और आपके होने की सार्थकता भी सिद्ध होती है, और आप जब बड़े बड़े काम कर पाते हैं। हम सभी की भावना ये होती है कि हम काम तभी करेंगे जब हमारा समय अच्छा आएगा। अच्छा समय ये कहता है कि आप पहले काम तो करो तब तो मैं आऊं। हर व्यक्ति अर्निंग के पीछे भागता है कि हमें अर्निंग होगी तभी हम लर्निंग करेंगे। अर्निंग ये कहती है कि पहले आप लर्निंग तो करो तभी तो हम आए। तो कुछ भी करने के लिए हमें उल्टे तरीके से चलना पड़ता है कि हमें काम करने पर फोकस रखना है, हमें लर्निंग पर फोकस करना है, तो अर्निंग अपने आप आएगी और उससे हमारी उत्पादकता दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। सबसे पहला
जो तरीका है वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद में सुधार। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक एनालिसिस होता है, उसको कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी, और T मीन्स थ्रेट्स। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई ना कोई वीकनेस होती है। जो हम टीम बनाते हैं तो अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ और अलग अलग लोगों की वीकनेस जब आपस में जुड़ती है तो एक की स्ट्रेंथ से दूसरे की वीकनेस की भरपाई होती है और एक बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है टीम वर्क के द्वारा। एक रथ है जिसमें 4 घोड़े जुड़े हुए हैं और 4 घोड़े उस रथ को अपने घर ले जाना चाहते हैं और इस प्रयास में वो उस रथ को तोड़ देते हैं। अगर सबने मिलकर साथ दिया होता और सबने मिलकर उस रथ को आगे बढ़ाया होता तो रथ को भी आगे बढ़ाया होता और उनकी सबकी ऊर्जा एक साथ संगठित होकर, शक्तियां जब संगठित होती हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो पहला तरीका होता है कि अपनी शक्तियों को संगठित करना। एक लोहे के टुकड़े में भी लोहे के पार्टिकल होते हैं और चुंबक में भी लोहे के पार्टिकल होते हैं, लेकिन लोहे का टुकड़ा चुंबक को आकर्षित नहीं करता, लेकिन चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल व्यवस्थित होते हैं। अपनी शक्तियों को संगठित करना। मस्तिष्क की किरणें सूर्य की किरणों की तरह जैसे होती है कि जितना वो संगठित होती है ना उतना ही उनमें ताकत पैदा होती है। तो ऊर्जा को संगठित करना बहुत जरूरी होता है और एक शक्ति के स्रोत के साथ जुड़ने की भी जरूरत होती है। अगर मुझे मेरा मोबाइल चार्ज करना है तो इसको मुझे चार्जर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और तभी एक ऊर्जा के स्रोत के साथ जुड़ेगा, तब इसकी बैटरी फुल चार्ज होगी। वैसे हम भी परमपिता परमात्मा रूपी एक अनंत शक्ति हमारे पीछे काम करती है जिसके द्वारा हम चार्ज होते रहते हैं, हमारी बैटरी को चार्ज करती है और हमें आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सहायक होती है। तो स्ट्रेंथ होती है हर किसी के अंदर। जैसे मछली के अंदर पानी में तैरने की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो हवा में नहीं उड़ सकती या पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। चिड़िया हवा में उड़ सकती है लेकिन वो पानी में नहीं तैर सकती। शेर जंगल का राजा बन सकता है लेकिन वो पानी में नहीं जा सकता। हाथी वजन उठा सकता है लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ऐसे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं सभी, हर व्यक्ति के अंदर स्किल सेट अलग अलग होते हैं। किसी के अंदर स्ट्रेंथ अलग होती है, हर किसी में काबिलियत अलग अलग होती है। जो कोई व्यक्ति किसी एक काम में परफेक्ट होता है तो वो दूसरे काम में 100% परफेक्ट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस चीज में वो अच्छा है उसको उस काम में लगाया जाए और दूसरा व्यक्ति जिस चीज में अच्छा है वो उस काम में लगाया जाए। एक की ताकत से दूसरे की कमजोरी की भरपाई होती है, तभी तो टीम बनती है और बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। हर किसी के अंदर वीकनेस होती है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी हमें अवसर जिंदगी में मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमें उनको पकड़ लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और उस सब में हमारे क्या थ्रेट्स मीन्स डर, हमारे अंदर जो छुपे हुए डर होते हैं ना, वो हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ने देते और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो डर क्या है? डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, कि कुछ झूठे प्रमाण होते हैं जो हमें सच में प्रकट होते हुए दिखते हैं। तो ये 4 चीजों का एनालिसिस करते हुए हमें डिसीजन लेने होते हैं और उसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और कमजोरियों को दूर किया जाए। अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पाइप है जो बीच में से चटक गया, बीच लोहे का पाइप एक बीच में से टूट जाता है, तो हम उसकी जगह की वेल्डिंग कर देते हैं। तो जिस जगह से वो टूटा है उस जगह की हमने वेल्डिंग कर दी, तो वो वेल्डिंग वाला हिस्सा इतना मजबूत हो जाता है कि अगली बार वो पाइप अगर टूटेगा तो उस वेल्डिंग वाले हिस्से की तरफ से नहीं टूटेगा, वो कहीं और से टूटेगा। तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है।
अगर आज आपकी कोई कमजोरी है ना, तो उसको अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लें। जितना हम तो कमजोरी को ताकत बनाने के लिए अपनी जो स्ट्रेंथ जो अपनी ताकत है उस पर इतना काम किया जाए और उस दिशा में इतना प्रयास किया जाए कि आपकी उस कमजोरी की भरपाई हो जाए, अपनी स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस की भरपाई कर दी जाए और अपॉर्चुनिटीज मिले उनको पकड़ा जाए और थ्रेट से उनको दूर किया जाए। ये एनालिसिस करने के बाद ही हम अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए छोटे छोटे प्रयास रोज करते हैं। आपसे कहा जाए बरगद का पेड़ है, उसमें रोज 4 कुल्हाड़ी आप चलाएं, एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े से बड़ा पेड़ भी नीचे गिर जाएगा। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक तो लर्निंग एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक अंगीठी चल रही है और उस अंगीठी में कोयले जल रहे हैं। हमने क्या करा, एक कोयले के टुकड़े को निकाला और जमीन पर रख दिया, तो थोड़ी देर तो वो कोयला लाल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काला पड़ जाता है। उसको उठाया जाता है, दोबारा फिर अंगीठी में रखा जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो फिर से लाल हो जाता है। अगर हमें कोई काम करना है और कुछ सीखना है और अपनी उत्पादकता बढ़ानी है, तो उस चीज से जुड़े हुए माहौल में जाना ही पड़ेगा। जैसे कोयले का टुकड़ा जब भट्टी में जाता है तब वो लाल हो जाता है, भट्टी से बाहर आते ही वो काला पड़ जाता है, लेकिन कोयले में जलने के गुण मौजूद होते हैं, दोबारा भट्टी में जाएगा फिर चल जाएगा। कभी कभार अगर हम रास्ता भटक भी जाते हैं ना जिंदगी में, हम सही दिशा में चल रहे थे लेकिन फिर किसी गलत दिशा में चले जाते हैं, तो हम दोबारा सही दिशा में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर एक बार हमें असफलता मिली है तो इस वजह से मिली है क्योंकि हमने गलत रास्ता पकड़ा। पानी में शक्ति होती है, पानी से बिजली बनाई जा सकती है। पानी को जब उबालते हैं तो स्टीम में परिवर्तित होता है और भाप से हम बिजली पैदा कर लेते हैं। क्योंकि पानी को जो बंद बर्तन में गर्म करते हैं तो उससे भाप बनती है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बड़े बड़े इंजन उससे चलाए जा सकते हैं, उससे बिजली पैदा की जा सकती है, टरबाइन और जनरेटर घुमाए जा सकते हैं। लेकिन वही पानी जब गलत दिशा में जाता है तो वो बाढ़ ला देता है और उससे क्या है, घर के घर बह जाते हैं। माचिस के अंदर माचिस में आग होती है, आग को हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए, दीपक जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी से हम किसी का घर भी जला सकते हैं। ताकत उसमें थी लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। ऐसे ही अनंत क्षमताएं हम सभी के अंदर होती हैं। हम सभी के अंदर ऊपर वाले में अनंत क्षमताएं बनी हुई हैं, हम सभी में छुपी हुई हैं। हमें सिर्फ उनको सही दिशा देने की जरूरत है। अगर हमने उनको सही दिशा दे दी तो एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत कुछ कर पाते हैं, और अगर गलत दिशा देते हैं तो पतन की तरफ जाते हैं। तो अपनी क्षमताओं को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और वो डायरेक्शन, जैसे पतंग है, पतंग में आसमान को उड़ने की काबिलियत होती है लेकिन वो डोर के साथ बंधी होती है। अगर डोर नहीं हो तो पतंग कटी पतंग होकर कहीं भी गिरेगी, डायरेक्शन लेस हो जाएगी। बिना दिशा के पतंग को कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी। और डोर उसको सही दिशा देती है, डोर ही उसको बांध के रखती है लेकिन वही उसको आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ाती है। तो हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो दूसरी शर्त है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। नेक्स्ट चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन डिसिप्लिन जो शब्द है ये किससे बनता है? डिसिपल करके शब्द है। डिसिप्लिन के अंदर छुपा हुआ डिसिपल। डिसिपल मतलब किसी चीज का शिष्य बनना, किसी चीज का अनुयायी बनना, किसी चीज का फॉलोअर बनना, किसी चीज का आंख बीच कर अनुसरण करना। ये तब पैदा होता है जब हम किसी अच्छी चीज को फॉलो करते हैं और अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। क्योंकि सुनार का जो कचरा होता है वो भी बादाम से महंगा बिकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें। लेकिन अब ये डिसिप्लिन हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे पानी से जब भाप बनाई जाती है तो पानी को बंद बर्तन में गर्म किया जाता है।
अगर बर्तन खुला हुआ होगा तो भाप जो बनेगी उसमें इतनी तक शक्ति होगी नहीं कि वो टरबाइन और जनरेटर को घुमा सके और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके। तो उसको बंद बर्तन में गर्म करते हैं तभी उसमें इतनी पावर पैदा होती है कि उससे बिजली बनाई जा सकती है, उससे इंजन घुमाए जा सकते हैं। तो ये ऐसे ही हमारे जीवन में डिसिप्लिन का ये महत्व है। अगर हमें कोई किसी दायरे में बांध रहा है, हमारे माता पिता या हमारे गुरु अगर हमें सही दिशा दिखा रहे हैं और हमें अगर शक्ति बरतते हैं हमारे साथ और हमें अगर जीवन में अगर सही दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है। उसमें ही हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे पानी को जब दायरे में बांधते हैं तभी उससे बिजली पैदा होती है, वैसे ही अगर हम दायरे में बांधे जा रहे हैं तो हमारी शक्तियों को संगठित किया जा रहा है, उसको सही दिशा दी जा रही है। और ये काम हमारा जो कोच, हमारे जो मेंटर, हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। हर व्यक्ति को कोच की जरूरत होती है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे उन्होंने कहा कि हर किसी को कोच की जरूरत होती है, चाहे भले वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। तो जीवन में कोच का होना बहुत जरूरी है और हमें उसको जब अनुकरण करते हैं, लीडर बनने के लिए फॉलोअर बनने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जितने भी बड़े से बड़े लीडर होते हैं वो भी किसी ना किसी के फॉलोअर होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सफल लोग होते हैं जो जिंदगी में, वो भी उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद के विचारों को ही फॉलो किया। तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करने के बाद ही वो लीडर बनकर तैयार हुए। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो स्वामी विवेकानंद उनके फॉलोअर थे। तो हर लीडर किसी ना किसी का फॉलोअर होता है और हर लीडर का कोई ना कोई फॉलोअर होता है। और ऐसे ही चेन बढ़ती जाती है, लोग जुड़ते जाते हैं, कारवा बढ़ता चला जाता है। तीसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जो तीसरा तरीका है अपने काम से प्यार करें। जो भी काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है। सोने की खान आपको कहीं भी खुदी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन हर फील्ड में सोने की खान होती है। बस मेहनत करके उसको खोदना पड़ता है, मिट्टी में से सोना निकालना पड़ता है, गहरे समुद्र में से भी मोती ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, गहराई में जाना होता है। जिन खोजा ते पाइया गहरे पानी बैठ और मैं बखुरा हुनर करा राह किनारे बैठ। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें हमारे काम से प्यार होना चाहिए। और काम से प्यार हम तब कर सकते हैं जब अपने काम को बड़े उद्देश्य के साथ जोड़कर देखें। जैसे किसान खेत में अनाज पैदा करता है, तो अगर वो सोचे कि मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए अनाज पैदा कर रहा हूं, और दूसरा वो ये सोचे कि मैं अपने देश का विकास करने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर रहा हूं, तो बड़े उद्देश्य से जब हम जोड़ लेना अपने काम को, तो हमारे काम करने के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, एक आस्था पैदा होती है। क्योंकि इंसानियत ही इंसान को इंसान बनाती है, लगन हर मुश्किल को आसान बनाती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बनाती है। एक पत्थर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। एक पत्थर में भी जब हम आस्था रखते हैं तभी तो वो भगवान बनते हैं। तो हमें अपने काम के प्रति अगर हम श्रद्धा और आस्था रखेंगे तो हमारा काम पूजनीय हो जाएगा, वर्क इज वर्शिप, और उसी में हम इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे और उस काम में हमारे अंदर परफेक्शन आता चला जाएगा। जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अपने मन से करें। अगर कोई मजदूर अगर मजदूरी नहीं कर रहा है ना, तो उस काम को पूजा समझ के करेगा, तो आने वाले टाइम में वो उसी में ही उसकी बरकत होगी और वो आगे सफलता प्राप्त करेगा। और अपने काम को अगर बेमन से किया जाएगा तो बेमन से किए हुए काम का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो अगला स्टेप है कि देने की भावना, मतलब हमें अपना 100%, गिव योर 100%। एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल और उड़ता पंछी करेगा कमाल।
एक गिलहरी क्या करती है, कई सारे बीजों को लेती है और जगह जगह छुपा देती है। वही बीज अगले दिन, वही बीज काफी समय के बाद बरगद का पेड़ बनकर निकलते हैं। गिलहरी के द्वारा किए गए छोटे छोटे काम एक दिन बड़ा उत्पादक कार्य कर देते हैं और उसका रिजल्ट बहुत समय बाद मिलता है। तो अपना काम निस्वार्थ भावना से करेगा। जो भी काम कर रहे हैं ना, हमें निस्वार्थ भावना से करना है। एक किसान एक आम का पेड़ लगा रहा था। एक आदमी ने पूछा, वो बुजुर्ग थे वो, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक तो इस पेड़ पर आम आएंगे नहीं, आप तो इसके आम खाने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे। तो बोले आज तक मैंने जिन पेड़ों के फल खाए ना, वो भी किसी और के लगाए हुए, तो आज मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ ये आने वाले पीढ़ियों के लिए लगा रहा हूँ। तो हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से अपना काम करना है। हमें इस तरीके से काम करना है कि कर गुजर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है इसको ऐसे काम में लगाएं जो इसके जाने के बाद भी स्थायी हो, और इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद जो 39 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कम समय में भी जो बड़े बड़े काम किए और देश के विकास में जो योगदान दिया, और जितने भी बड़े सफल लोग हैं सब उन्हीं के फॉलोअर हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब अपने होने की सार्थकता सिद्ध करना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखा जाए। हम किसी भी संस्था में काम करते हैं, जब उस संस्था को छोड़ देते हैं तो सब कुछ वहीं छूट जाता है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद हमें याद किया जाता है कि उस व्यक्ति ने संस्था के भले के लिए योगदान दिया था। गीता का सार है कि अब क्या लेकर आए क्या लेकर जाओगे। तुम कुछ लेकर नहीं आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। लेकिन जब जो हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, वही हमारे साथ जाते हैं और उन्हीं के आधार पर ही हमें आगे का जो भी प्रारब्ध होता है वो हमारा बनता है। और प्रारब्ध के भोग हमें भोगने होते हैं, उसके बाद हमारा अगला जन्म हमें उसके अकॉर्डिंग मिलता है कि हम जो आज जो कर रहे हैं ना, आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा वो काम है जो आज हम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। अगर आज हम आज जो भी हम अपनी तरफ से इनपुट देंगे उसी का हमें आगे आउटपुट मिलेगा। आज हमें जो मिल रहा है वो हमने जो कल किया था उसका आज मिल रहा है, और आज जो करेंगे उसका हमें कल मिलेगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो अगला स्टेप है वो है कि पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है ना, तो आप ये मान के चलें कि उससे आपने कुछ सीखा। आप हारते कभी नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। लर्निंग एटीट्यूड, क्या आपने सीखा है। अपनी असफलताओं से भी सबक सीखना होता है। बिल गेट्स ने कहा था कि सफलता एक बहुत ही घटिया टीचर है। ये लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वो कभी असफल हो ही नहीं सकते। बी योर ओन बॉस। खुद को अपनी पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट मान के चले, जिसके प्रेसिडेंट भी आप ही हो और वो ऑर्गेनाइजेशन भी आप ही हो और उसके लीडर भी आप ही हो, उसके फॉलोअर भी आप ही हो, उसके एम्प्लॉयर भी आप ही हो और एम्प्लॉय भी आप ही हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी आप ही हो, शेयर होल्डर भी आप ही हो। आपको उसकी ग्रोथ के लिए सोचना है। तो हम खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होते हैं। अगर आप लीडरशिप किसी पद पर निर्भर नहीं करती। लीडरशिप इज नॉट ए पोस्ट, लीडरशिप इज ए सिलेक्शन। हमें लीडर बनना है कि फॉलोअर बनना है, ये हम खुद चुनते हैं। किसी और की लीडरशिप करने से पहले हमें जो लीडरशिप करनी है वो खुद की लीडरशिप करनी है, खुद
बुलंदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद को लीड करो, दुनिया को लीड आप अपने आप करेंगे। अनुशासन, स्वयं पर स्वयं का शासन कहलाता है अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशनल, लीडरशिप, ये सारी चीजें हमें हमारे अंदर जो भी डेवलप करनी है